नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का द भाषा टाइम्स चैनल पर। आज हम लोग बातचीत करेंगे मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर हुसैन राना के बारे में। तो इसके बारे में इस पूरे न्यूज़ ब्लॉग में हम जानेंगे कि आखिर इस शख्स की क्या भूमिका रही थी मुंबई में जो अटैक हुआ था। तो नाम है तहव्वुर हुसैन राना और इसके करतूत के बारे में आगे हम जानेंगे। अभी आप पिछले 24 घंटे का यदि खबर देखोगे तो ये व्यक्ति जो है पूरा अभी ट्रेंडिंग में है। चाहे ये डॉयचे वेले जर्मनी का न्यूज़ चैनल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, 21 घंटे पहले की खबर है। और इसके बाद आप बीबीसी का न्यूज़ देख लो। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो 26/11 वाला जो मुंबई अटैक वाला जो हुआ था, तो पूरे मतलब बहुत दिनों से तहव्वुर हुसैन जो राना है ये खबरों में बना हुआ था। लेकिन अब जाकर के यूएस के कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, इस आदमी को इंडिया हम भेज देंगे, क्योंकि भारत सरकार के सामने अभी भी कई सारे सवाल हैं जो पूछताछ सरकार करना चाहती है। तो अभी देख लो, यहाँ पर अभी आपको ढेर सारी इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो तहव्वुर हुसैन राना जो है पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। ठीक है, तो जैसे ओरिजिन जो है पाकिस्तान है, तो साफ है कि भारत के साथ मतलब क्या संबंध है पाकिस्तान का, ये जग जाहिर है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो खबर हमें पता चलेगा कि इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ, वहीं पले बढ़े। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी बात है ना, ये सेना के मेडिकल कोर में काम किया भी था और उसके बाद ये कनाडा में बसने का निर्णय लिया और 2001 में कनाडा के ये व्यक्ति नागरिक तहव्वुर हुसैन राना बन गए। और अमेरिका में इसका कैसे एंट्री होता है, तो वहाँ पर इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी इसने खोला था। ठीक है, अब इसको जो है अमेरिकी अदालत में जो है सजा किस किस चीज़ में मिला है, तो पहले आप ये जान लो कि राना को 2013 में जो है 2 साजिशों में दोषी पाया गया था, जिसके लिए इसको 14 साल की सजा सुनाई गई। एक तो है कि मुंबई हमले में सहायता, और दूसरा कि डेनमार्क के एक अखबार के हमले की साजिश में भी इसको सजा सुनाया गया था। तो अब जब इसके बारे में थोड़ा सा आप और आगे जानोगे तो ये एक व्यक्ति है, इसका नाम अगर अभी तक आप नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताओ, और लास्ट में अगर होगा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। शॉर्टकट में मैं इसका लास्ट नेम बता देता हूँ, हेडली। ठीक है, तो डेनमार्क वाला जो मामला है वो क्या था, तो डेनमार्क में जो है राना और हेडली ने मोहम्मद पैगंबर के कार्टून प्रकाशित करने वाले एक डेनिश अखबार पर हमला करने की योजना बनाई थी। और जीलैंड पोस्टन अखबार जो ये डेनमार्क का है, उसने पैगंबर मोहम्मद के मतलब एक विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किया था। और एफबीआई जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। ठीक है, अब बात जब हम आगे करेंगे तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ के मतलब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये है कि तहव्वुर हुसैन राना को जो है चुनौती देने वाली जो पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ठीक है, उसमें ये था कि इसने मतलब भारत ये ना इसको भेजा जाए, इसके लिए जो है इसने एक याचिका दिया था, तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी। तो अभी जो है, अब ये खबर जो अभी आप पूरा का पूरा ये न्यूज़ ट्रेंड में यही है कि अब इसको भारत भेजा जाएगा। अमेरिकी अदालत ने राना को भारत प्रत्यार्पित करने की अनुमति दी है ताकि 2008 के मुंबई हमलों में उनकी कथित भूमिका पर मुकदमा चलाया जा सके। अब इसका मतलब मुंबई हमले में इस पर क्या आरोप था, तो राना पर जो आरोप है कि ये जो डेविड कोलमैन हेडली, जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ, यस ये वाला, इसी का नाम है डेविड कोलमैन हेडली। ठीक है, तो
इसका जो है, और ये दोनों बचपन का दोस्त है। कौन बचपन का दोस्त है? तो तहूर हुसैन राणा और डेविड कॉलमैन हेडली। तो इसने क्या किया था कि जो इसकी मदद से मुंबई में जो हमला हुआ था, तो लश्कर तोयबा जो इसके पीछे का जो पूरा मास्टरमाइंड था, उसको इसने सहयोग किया था। और ये बात किसने कही? तो हेडली की गवाही में ये चीजें सामने आई। डेविड कॉलमैन हेडली ने सरकारी गवाह बनकर राणा के खिलाफ गवाही दी और बताया कि राणा की जो ट्रेवल एजेंसी का उपयोग जो है मुंबई में रेकी करने के लिए किया गया था। रेकी मतलब होता है कि पहले जिस घटना को अंजाम देना होता है, थोड़ा सा उसके पहले वहाँ का टूह लेना, पता करना, ये सारी चीज़ों में जो है इसके ट्रेवल एजेंसी का उपयोग हुआ था। अब 26/11 का जो हमला हुआ था, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि 164 लोग इसमें मारे गए थे और लश्कर तोयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के विभिन्न स्थलों पर हमले किए थे। और हेडली ने हमले के लिए लक्ष्यों की रेकी की, जिसमें राणा ने मदद की। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि ट्रम्प साहब के आने के बाद ये भारत जो है आज से मांग नहीं कर रहा था कि इस व्यक्ति को जो है मुझे सौंपो, क्योंकि हमारे देश में हमारे जो हमला हुआ है उस पर हमें बहुत सारी पूछताछ करनी है, इस पर मुकदमा चलाना है वगैरह। लेकिन इतने दिनों तक ये मामला लंबित रहा और अचानक से देखिए, कोई भी घटना जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होती है ना, तो उसमें समय का जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि वो घटना किस समय घटित हो रहा है। ठीक है, अब ये आज की तो घटना नहीं है, 2008, और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2025। आप सोच करके देखिए कि एक पीढ़ी जो है, मतलब जो बच्चा 2008 में जन्म लिया है, वो इस बार जो है 10th का एग्जाम दे रहा है, मतलब लगभग जो समझो मैच्योर हो गया। और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो वोट देने के लायक जो है, मतलब 1 साल के बाद वो हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कितना लंबा इस मामले को खींचा गया, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा जो मुझे लगता है इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं, तो देखो, कोई भी घटना देश में होती है तो मतलब ये संभव ही नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब को उसके बारे में खबर ना हो। तो एक मैसेज भी मुझे लगता है कि मतलब इसको भारत को सौंप करके आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका खड़ा है और भारत के साथ मिल करके आतंकवाद की लड़ाई लड़ेगा, जो हमेशा एक सोशल मैसेज आप देखोगे। वर्ल्ड जो स्टेज होता है वहाँ से जब भी टेररिज्म पर बातचीत होती है ना, तो इस तरीके का आपको मैसेज हमेशा देखने को मिलेगा कि हम दोनों देश जो हैं आतंकवाद के, मतलब हम पीड़ित हैं आतंकवादियों से, तो उस लिए जो है उसमें अमेरिका जो है भारत का सहयोग कर रहा है और इसको सौंप रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो मुझे लगता है इसका जो हिडन जो एक मैसेज है, वो पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान को ये मैसेज है कि जो अमेरिका का जो सख्त रूप जो अभी आप पाकिस्तान के खिलाफ देखोगे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के समय तो पिछली बार भी ज़्यादा था और इस बार भी ये बढ़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, पाकिस्तान को अब पता चलने वाला है कि क्या क्या अमेरिका उसके खिलाफ करेगा, और भारत जो है उस पर अभी कितना प्रेशर अभी और इंटरनेशनल मंच से पाकिस्तान पर बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और ये भारत जितना जल्दी हो सके इसको भेजा जाए, ताकि जो हमारे लोग और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक तरीके से इतना उसमें हानि हुआ था। इस पर आपको एक बात बता देता हूँ, एक फिल्म भी बनी है, नाना पाटेकर उसमें एक्टिंग की है, कमेंट करके बताना। आप जा करके मतलब 26/11 जैसे ही टाइप करोगे ना, तो आपको ये वाला जो है आपको मिल जाएगा इस पे फिल्म। ठीक है, और उसमें कसाब किस तरीके से मुंबई पर अटैक होता है, पूरा का पूरा अच्छे से बनाया गया। और नाना पाटेकर का उसमें मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, इन मतलब जो डायलॉग जो है वो एकदम, मतलब आपका पूरा जो ये रुआ जो इसको बोलते हैं ना, वो खड़ा कर देगा। बहुत अच्छी, मुझे तो अच्छा फिल्म लगा था और रियलिटी के करीब फिल्म है। वैसे तो कई बार क्या होता है, फिल्में जो होती है एक प्रोपोगेंडा होता है, लेकिन जो 26/11 पर जो फिल्म बनी है वो बहुत ही कह सकते हो क्लोज है, लेकिन रियलिटी या वर्सेस सिनेमा में तो अंतर होता है। तो इसलिए आप उसको फिल्म के हिसाब से देखिए, लेकिन आपको देखना चाहिए ताकि आपको पूरा का पूरा जो है 26/11 का जो पूरा कांड है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और तभी जाकर के आप इस व्यक्ति के मतलब जो इसका जो
काला कारनामा है, दरिंदगी है, जितना भी कह सकते हो, वो पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है। अब हेडली का लश्कर से क्या संबंध था, तो हेडली ने 2002 और 5 के बीच जो है लश्कर के जो प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था, और उसने भारत में हमलों की योजना पर काम करने के लिए राणा के एजेंसी का इस्तेमाल किया। ठीक है। अब ये जो है प्रत्यार्पण का महत्व तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि ये सरकार करे, यूएसए की गवर्नमेंट करे, वहाँ का गवर्नमेंट मतलब कोर्ट जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इसमें मदद करे। लेकिन इसके साथ ही एक अभी खालिस्तानी समर्थक अमेरिका में है, और उसका भी वीडियो जो है वायरल हुआ था कुछ दिन पहले भी। उसको कब अमेरिका भारत को सौंपेगा? ठीक है, तो ये एक सवाल है, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो भी अमेरिका का जाके सिटीजनशिप ले लिया। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो था मैं आप लोगों के साथ इस पर बातचीत किया। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका इस पे क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और ताकि आपको जो पूरा का पूरा जो है ये वाला केस समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया। और कुछ भी मन में सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछना। थैंक यू।